नमस्कार, परिष्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज की खास खबर में जानते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जयपुर। परिष्कार न्यूज जयपुर, राजस्थान। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन गुरुवार को जयपुर में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री जगदीश यादव ने की। जगदीश यादव ने अपने संबोधन में देश में आरक्षण के सही ढंग से लागू न होने और सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति का पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन न होने पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आरक्षित पदों को अक्सर खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे इन वर्गों के व्यक्तियों को अवसर नहीं मिलते। विशेष रूप से प्रशासनिक सेवाओं जैसे IAS, IPS और उच्च प्राथमिक पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या बहुत कम है। इससे नीति निर्माण और प्रशासन में इन वर्गों की भागीदारी सीमित हो जाती है और उनके हितों की अनदेखी होती है। उन्होंने पुलिस और न्यायिक प्रणाली में इस वर्गों के प्रति भेदभाव की भी आलोचना की। विशेषकर जातीय और धार्मिक हिंसा के मामलों में न्याय प्रणाली में धीमी गति और मामलों की जांच में देरी की वजह से पीड़ितों को न्याय पाने में कठिनाई होती है। उन्होंने न्यायिक प्रणाली में अधिक संवेदनशीलता और निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया। यादव ने यह भी कहा कि विकास योजनाओं और सरकारी सेवाओं में पिछड़े क्षेत्रों और समुदायों के साथ भेदभाव होता है। संसाधनों का वितरण जैसे जल, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का पर्याप्त आवंटन इन समुदायों को नहीं मिलता। शिक्षा संस्थानों में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के छात्रों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा योजनाओं के अनुसूचित क्रियान्वयन की भी आलोचना की। कई बार कमजोर वर्गों को योजनाओं की जानकारी नहीं दी जाती या आवेदन प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया जाता है कि वे लाभ नहीं ले पाते। यादव ने भूमि के अधिकारों से वंचित वर्गों पर भी ध्यान दिलाया और कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उनके भूमि अधिकारों से वंचित किया जाता है। विकास योजनाओं में भी आदिवासी और पिछड़े समुदायों को उचित भागीदारी नहीं मिलती और उनकी समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। अधिवेशन के अंत में उन्होंने इन सभी मुद्दों को दूर करने के लिए सभी स्तरों पर प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अध्यक्ष हनुमान सहाय सिरसी ने देश भर से आए महासंघ के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और राजस्थान प्रदेश की कला, संस्कृति, जनजाति कलर एवं भौगोलिक स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। अंत में महासंघ के प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार मेहरडा ने राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर प्रकाश डाला। इसके अलावा सम्मेलन में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, अजमेर, भिलवाड़ा शहर, झुंझुनू, टोंक, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जिलों के प्रदेश पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। मेरा नाम जगदीश यादव, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ NUBC का, जिसकी स्थापना चौधरी ब्रह्मप्रकाश जी जो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे उन्होंने की। मैं फॉर्मर चेयरमैन OBC कमीशन दिल्ली सरकार भी हूँ। ये हमारा कार्यक्रम NUBC के बैनर तले OBC, SC, ST और माइनॉरिटी का कार्यक्रम था। ये संस्था हमारी पूरे देश में है और हमारे यहाँ के अध्यक्ष हनुमान सहाय जी मीना जी हैं। इनके देख रेख में कार्यक्रम हुआ। ये OBC, SC, ST के जो अधिकार है उनको जागरूक करने के लिए हमारा कार्यक्रम था। पूरे देश की कार्यकारिणी यहाँ आई है, बंगाल से लेकर तमिलनाडु से लेकर आपके महाराष्ट्र, उड़ीसा, सभी पूरे देश से लोग आए हैं। पूरे देश की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है और आने वाले समय में क्या हमारे कार्यक्रम रहेंगे उन पर विचार विमर्श हुआ है। मैं जगदीश मीना, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ NUBC में। श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव जी के नेतृत्व में अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम NUBC संगठन को ले जाकर आम और आवाम को, जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, देश में 85% लोग उनके अधिकारों की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। इस संगठन को गांव लेवल पर ले जाकर के हम खड़ा करना चाहते हैं।
देश एवं प्रदेश की सरकारों से आरक्षित वर्ग के लोगों को उनके हक और हकूक दिलाने का कार्य कर रहे हैं। जी, मैं विनोद यादव राष्ट्रीय महामंत्री एनबीसी परिवार से हूँ और जब भी मेरी जरूरत पड़ी मेरे परिवार को पड़ेगी तो रोड से लेकर सदन तक हम इसके लिए तैयार हैं। मैं हनुमान साय शिवसी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान एनयूबीसी। उद्देश्य है कि समाज को, संपूर्ण समाज को जो आज कई तरह से वंचित है, सरकार की योजनाओं से वंचित है, सरकार की सुविधाओं से वंचित है, हमारे समाज में आज भी कई ऐसा पिछड़ापन है, शिक्षा का अभाव है, चिकित्सा का अभाव है, आर्थिक अभाव है, उस सभी को ध्यान में रखते हुए जो 1975 में जो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी ने जो इसका दिल्ली के प्रथम सीएम थे, उन्होंने इसका स्थापना की, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जगदीश जी यादव ने जो अभियान किया। तो राजस्थान में पहला अधिवेशन था जिसमें लगभग 15 देशों के प्रदेशों के लोगों ने भाग लिया है। निश्चित रूप से एनयूबीसी जो काम कर रही है ये समाज हित में काम कर रही है और हम चाहते हैं कि संपूर्ण समाज को इससे जोड़ के और इसको राजनीतिक लाभ भी दिलाएं और आर्थिक मजबूती भी लाएं और रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराएं और इनसे आग्रह करें समाज से कि नौकर नहीं मालिक बनने का प्रयास करें, क्योंकि धीरे धीरे जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो आरक्षण का तो महत्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो समाज से हमारा आग्रह रहेगा कि एक स्वावलंबन भारत के तहत अपनी खुद का स्वरोजगार करें और इस योजना को आगे बढ़ाएं। आरक्षण के जो वर्गीकरण हो रहा है उसके बारे में आरक्षण का जो वर्गीकरण हो रहा है समाज के लिए बहुत अहित है, समाज के लिए घातक है, क्योंकि एक समाज में विद्रोह फैलाने की साजिश है जिससे कि समाज में आरक्षण का वर्गीकरण करके समाज को तोड़ने की साजिश है। ये समाज के लिए बहुत घातक है, इसका हम विरोध करते हैं। रामनारायण मावलिया, सामाजिक कार्यकर्ता, और हमारा इस संगठन से उद्देश्य यही है कि सबका विकास हो और आगे बढ़े हमारा समाज ओबीसी एसटी एससी। और इससे क्या है कि लोगों को एकजुट करने के लिए मदद मिलती है। अगर हम एक साथ बैठेंगे यहाँ पे, समाज के सारे एक जगह बैठेंगे तो हमारे समाज को उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो भी समाज एक साथ करेगा, बैठक करेगा और मेजोरिटी रहेगी और ये जो चुनाव में जो भी सरकार बनती है वो हमारे इस ओबीसी एसटी एससी को अंतर्गत करते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हमने ये संगठन बनाया है और ये संगठन के आगे से हम कार्रवाई करते रहेंगे। मैं कुमार महापुरे, महाराष्ट्र एनयूबीसी प्रेसिडेंट। ये यहाँ पर एनयूबीसी की जो कार्यकारिणी की मीटिंग है उसमें आया हूँ। बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। उद्देश्य जो है हमारा वो भारत देश के सभी जो पिछड़े वर्ग के जो हमारे जन है सबको इकट्ठा ला करके हमारी ताकत बढ़ाने के लिए और उनका उन्नतीकरण करने के हमारा उद्देश्य हम रखकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं बाबूलाल पालीवाल, एनयूबीसी की अधिकारी और कर्मचारी विंग का जनरल सेक्रेटरी राजस्थान से हूँ और हाल ही में हमारा सिलेक्शन हुआ है। हम लोग कर्मचारी वर्ग में इस हमारा जो अधिकार है एससी एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी का, उसका जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमारा प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। इस लड़ाई को हम नेशनल स्तर तक लड़ने के लिए हम लोग इसमें प्रयासरत करेंगे और पूरे राजस्थान में हमारे अधिकारी और कर्मचारी वर्ग में इसकी शाखाएं खोलकर इस संगठन को और बड़ा करेंगे। आप देख रहे हैं परिष्कार न्यूज चैनल। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शेयर करें। अपने आसपास की खबर के लिए संपर्क करें संपादक परिष्कार न्यूज, जयपुर, राजस्थान।